कहानी स्टार्ट होती है और हमें अमेरिका के कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कॉन्टिन्यूअस ये कह रहे होते हैं कि अमेरिका में फांसी की सजा बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि फांसी देना यानी किसी इंसान को मौत देना ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है, ये सिर्फ गॉड ही करते हैं। तो हमें ये चीज गॉड पर छोड़ देनी चाहिए। इस चीज को लेकर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है और आखिरकार अमेरिकी गवर्नमेंट को उनके आगे झुकना पड़ जाता है। उस तरह से झुकना नहीं कि पीछे से जनता मार ले, मतलब झुकने से मतलब है कि उनकी बात माननी पड़ जाती है। सीन स्विच होता है काफी समय के बाद और हमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं जो एक आइलैंड की तरफ जा रहे थे। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि गवर्नमेंट ने जब लोगों की बात मान ली थी तो उसके बाद से उन्होंने लोगों को फांसी देनी बंद कर दी थी और जो भी क्रिमिनल फांसी वाला अपराध करता था वो लोग उसे एक आइलैंड में जाकर छोड़ दिया करते थे। और आज सिन्हा की बारी थी, जिसे छोड़ने से पहले पुलिस ऑफिसर उसे सब बताता है कि उसने ये अपराध किया था और इसके बदले उसे यहाँ पर पूरे जीवन रहने की सजा मिली है। ये आइलैंड लड़कियों के लिए मौत से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ पर सारे खतरनाक अपराधी रहते थे। और सिन्हा जब वहां से निकल करके एक गाँव के पास पहुंचती है जहाँ पर वो देखती है कि सिर्फ आदमी ही आदमी भरे होते हैं और भाई साहब अपराधी और एक नंबर के प्यासे भी। ये देखते ही सिन्हा की फट जाती है कि भाई साहब कितने लोग उसकी पलटा कर लेंगे, पर फिर भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो उसे उस गांव में जाना ही पड़ता है। सिन्हा के आते ही वहां के लोग उसे ऐसे देखने लग जाते हैं जैसे मानो उनका नाश्ता चला रहा हो और सभी लोग मिलकर के अब ये नाश्ता खाने वाले हों। यहाँ पर हम इनके लीडर मॉन्ग को देख पाते हैं और उसका एक राइट हैंड होता है जिसका नाम बॉबी था और बॉबी ही मॉन्ग को ज्ञान की गोलियां दिया करता था कि कब किसकी कैसे और किस तरह से लेनी है, जान किस तरह से लेनी है। यहाँ पर सिन्हा की नजर पड़ती है उसके ही जैसी 3 और लड़कियों पर जिनकी फटी पड़ी थी और ये देख करके सिन्हा की और फट जाती है। तभी मॉन्ग उसके पास जाता है और उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है, पर सिन्हा इस बात के लिए मना कर देती है और उससे तरह तरह के क्वेश्चन पूछने लगती है। मॉन्ग की ये देख करके फायर हो गई थी क्योंकि वो यहाँ पर आने वाली लड़की का सबसे पहला उद्घाटन करता था, पर सिन्हा ने उसे देने से मना कर दिया था, इसलिए वो सिन्हा की पकड़ के फाड़ ही देता है। इससे सिन्हा की फ्लावर हो जाती है और फिर वो लोग उसे उन्हीं लड़कियों के साथ छोड़ देते हैं। रात में तीनों लड़कियां आकर के सिन्हा को उसे समझाती हैं कि तुम एक कड़वा तेल की बोतल खरीद लो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें इसकी बड़ी जरूरत पड़ने वाली है। कोई भी आकर के कभी भी तुम्हारी बजा सकता है और मॉन्ग को तो कभी मना भी मत करना, क्योंकि अगर वो गुस्सा आ गया तो पूरी बल्ली ही घुसेड़ देगा, वो भी बिना तेल लगाए। अगले दिन हम देख पाते हैं कि यहाँ के लोग लड़कियों से बहुत काम करवाते हैं, इवन वो उनसे मजदूरी भी करवाते हैं। और थक हार करके जब रात में लड़कियां आराम करने आती हैं तभी मॉन्ग उनकी लेने चला आता है और हर रोज मॉन्ग उन सभी की पलटा पलटा करके बचाया करता था और दूध पी पी करके ही मॉन्ग की ऐसी बॉडी बन रखी थी। पहले मॉन्ग उन सभी की अच्छे से लेता है और जब उन्हें रगड़ करके निचोड़ देता है उसके बाद वो उन्हें एक लिस्ट देता है जिसमें हर रोज की तरह लिखा होता है कि किस लड़की को किस लड़की के पास जाकर के घोड़ी बनना है। अब क्योंकि यहाँ पर लड़कियों की संख्या बहुत कम होती है परंतु पेलम प्यासे लौंडे पेल के भरे होते हैं, इस वजह से सरदार तो रोज 3-3 4-4 गुजिया खा लेते हैं, पर उनके आदमियों को रोज नहीं मिल पाती और उन्हें डे शेड्यूल के हिसाब से ही गुजिया मिलती थी। और जंगलों में रहने की वजह से ये लौंडे भी इतने प्यासे हो चुके थे कि हर रात लड़कियों की ऐसी की तैसी हो जाती है। अगले दिन जब सभी लोग खाने की लाइन में लगे होते हैं तभी 2 लोगों के बीच फाइट हो जाती है और उनके बीच फाइट इतनी बढ़ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे की जान लेने पर उतर आते हैं। तभी मॉन्ग उन्हें छुड़ाने के लिए जाता है, पर बॉबी उससे रोक लेता है और उन्हें लड़ने देता है। कुछ देर लड़ने के बाद जवान आदमी बूढ़े पर भारी पड़ने लगता है और वो उसकी अच्छे से ठुकाई कर देता है। वो उसे इतना पेलता है कि वो बूढ़ा आदमी वहीं पर तय हो जाता है और इस तरह से उसकी लाश को उठाकर समुद्र में फेंक दिया जाता है। बॉबी मॉन्ग से कहता है कि उस बूढ़े आदमी का मरना जरूरी था, क्योंकि वो बहन का पकौड़ा एक तो काम भी नहीं करता था, ऊपर से बूढ़ा भी हो गया था और दिन रात मुठिया चालन भी करता था, हमारी गुजिया भी खा जाता था और खाना भी बहुत खर्चा करता था। इसके बदले में वो बूढ़े होने की वजह से हम लोगों के लिए कुछ खास कर नहीं पा रहा था, तो ऐसे में उसके फड़वे लगना जरूरी था। अगले सीन में हम लड़कियों को एक नदी के पास उन्हीं लोगों के कपड़े धुलते हुए देख पाते हैं जहाँ पर 4 आदमी उन लड़कियों की नजर रखने आए हुए थे, पर तभी हम देखते हैं पीछे से कुछ और आदमी आकर के उन लोगों पर अटैक कर देते हैं और उन्हें बहुत बुरी तरह से तड़पा तड़पा करके मार देते हैं। हमें पता चलता है कि ये लोग एक दूसरे ग्रुप के आदमी होते हैं और इन्हें जब भी मौका मिलता है ये मॉन्ग के आदमियों को मार करके उनकी टीम को कमजोर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। पहले वो उन चारों लौंडों के फड़वे लगाते हैं और फिर उसके बाद उन लड़कियों को तेल दिखाते हैं, क्योंकि मॉन्ग के ग्रुप के लौंडे इतने हवसी होते हैं कि वो बिना तेल के ही लौंडियों को पेल दिया करते थे और जब लड़कियां उनके पास तेल देखती हैं तो वो खुशी खुशी उनके साथ जाने को रेडी हो जाती है। इस ग्रुप के लीडर का नाम लिज होता है और वो उन सभी को बताता है कि हम लोगों ने इस ग्रुप को इसलिए बनाया है ताकि हम मॉन्ग के आदमियों को मार सके। दरअसल मॉन्ग ने यहाँ पर तानाशाही कर रखी है और वो खुद को राजा मानता है
पर हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए कि सभी लोग आराम से रहें और कोई भी राजा ना हो, सभी एक दूसरे को सपोर्ट करें। उसके इस प्लान को सुनकर के लड़कियां बहुत खुश होती हैं और उनका साथ देने को रेडी हो जाती हैं। दरअसल साथ देने के नाम पर बस उन्हें अपनी देनी थी, ताकि इनके जो साथी हैं वो टाइम टाइम पर मजे ले सकें और अच्छे से काम कर सकें। यहाँ पर लड़कियों को भी घोड़ी बनने में मजा आ रहा था, क्योंकि ये लोग उन्हें अच्छे से पेलते थे, न कि उन लोगों की तरह। इन सभी लड़कियों में सबसे सुंदर जॉय होती है और उसके संतरे और डिक्की भी बहुत तगड़े होते हैं। इस वजह से लॉन्डो में अक्सर बहस हुआ करती है, क्योंकि हर कोई जॉय को ही पेलना चाहता है। तभी एक दिन जब ये पेलम प्लान बना रहे होते हैं कि इतने में ही मॉन्क के आदमी उन पर अटैक कर देते हैं और इस बार इनके फड़वे लगा देते हैं। लड़ाई में लिज और मॉन्क भी एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और फॉर्चुनेटली इस बार लिज मॉन्क पर भारी पड़ने लगा था। वो उसको वहीं पर पलटा करके बचा देता, पर इससे पहले ही मॉन्क के बहुत सारे आदमी वहां पर आ जाते हैं। लिज को समझ में आ गया था कि अगर वो यहाँ से नहीं भागा तो ये सारे मिल करके उसकी ही मार लेंगे, इसलिए वो अपनी जान और अपनी गांड दोनों बचाकर वहां से भाग जाता है। पर अब जाकर सभी की फटना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मॉन्क के आदमियों ने लिज की ऑलमोस्ट पूरी टीम के ही फड़वे लगा रखे थे और बस बहुत कम लोग ही जिंदा बचते हैं। इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी ही हथियार की जरूरत पड़ेगी और अपने हथियार को थोड़ा कम घिसना होगा, वरना साले घिस घिस करके पतले हो गए और ढंग से लड़ भी नहीं पाते हैं। उनका एक आदमी एक ऐसा पाइप बनाता है जिसके थ्रू वो दूर खड़े आदमी को बेहोश कर सकता था। इधर वो लड़कियां भी ठुकाई को बंद करके उन लौंडों की पिलाई के इंतजाम में लग जाती हैं और वो लोग बॉम्ब भी बनाते हैं, ताकि वो मॉन्क के आदमियों के दूर से ही फड़वे लगा सके। इससे चलते एक दिन जब बनी एक झरने के पास नहा रही होती है, तभी उसके संतरों की खुशबू सूंघ करके मॉन्क के आदमी वहां पर पहुंच जाते हैं और वो उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग उसे समुद्र के किनारे बांध करके उसके कपड़े हटाकर उसे देने लग जाते हैं। पर तभी उन्हें पुलिस की बोट आती हुई दिखाई देती है, जिससे लॉन्डो की चोक लेने लगती है और वो तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं। पुलिस वालों ने बनी को देख लिया था और उसकी ऐसी ठुकाई देख करके उनको भी तरस आ गया था, इसलिए वो उतर कर उसकी हेल्प करने आते हैं। पुलिस की बोट की आवाज सुनकर के लिज के आदमी भी वहां पर पहुंच गए थे और दूसरी तरफ मॉन्क का एक आदमी, जिस बोट को पुलिस वाले अकेला छोड़ गए थे, वो उस बोट में पहुंच जाता है और वहां के एक पुलिस ऑफिसर को मार करके उसकी गन से वो उन दोनों पुलिस ऑफिसर के भी फड़वे लगा देता है। जिसके बाद वो आदमी बोट के अंदर रखी हुई सारी ऑटोमेटिक गन्स को उठा लेता है और अब ये मॉन्क की टीम के काम आने वाली थी। और जाने से पहले वो अपने एक आदमी को एक गन देकर छोड़ जाते हैं, क्योंकि उस बोट में और भी सामान मिल सकता था, इसलिए कोई उस बोट को लूट न ले, तभी उस आदमी को यहाँ पर पहरा देना था। तब तक वो लोग गांव से अपने और आदमियों को लेकर आते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद लिज का एक आदमी चुपके से उस आदमी के पीछे आ जाता है और उसी पाइप से उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद लिज के आदमी उस बोट पर कब्जा कर लेते हैं और वहां का सारा फ्यूल चुरा कर अपने साथ ले आते हैं। खैर फ्यूल तो उन लोगों ने ले लिया था, पर उनकी अभी भी चोक ले रही होती है, क्योंकि मॉन्क के आदमियों के पास ऑटोमेटिक गन्स थी, जिससे वो कभी भी उनकी गार्ड को गुलकंद बना सकते थे। इसलिए वो लोग डर जाते हैं और अगले दिन ही मॉन्क के फड़वे लगाने का डिसाइड करते हैं। इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता थी, तो उसी रात वो सारी लड़कियों के कपड़े हटा करके उनके इंजन में अपना हथियार डालकर पहना करने लगते हैं और ऊर्जा प्राप्त करने लग जाते हैं। अगले दिन वे सभी लोग लिज के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, पर यहाँ पहुंचकर तो उनकी फटी की फटी रह जाती हैं। आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि पूरे गांव में कोई बंदा होता ही नहीं। मॉन्क के आदमियों को पहले ही पता चल गया था कि लिज के लोग यहाँ पर आने वाले हैं, तो वो लोग अपनी जान और अपनी दोनों ही बचाकर वहां से भाग चुके थे। अब गाँव में कोई होता नहीं है, तो वो लोग पूरे गाँव को ही आग लगाने लग जाते हैं। ये देखकर दूसरी तरफ मॉन्क के आदमियों की जलने लग जाती है, तो वो उनसे फाइट करने लगते हैं। उनके बीच इतनी भयानक फाइट होती है कि बेचारे लिज के भी फड़वे लग जाते हैं और अब तक लौंडे इतने गुस्से में आ चुके थे कि वो लड़कियों की गांड देख करके भी उन पर रहम नहीं खा रहे थे और उनके भी फड़वे लगाते जा रहे थे। इन सब में सबसे बड़ा बहन का खुदा तो वो मॉन्क का राइट हैंड होता है। वो एक जगह पर छुप करके सभी पर शूट कर रहा था, लेकिन तभी वो लोग बहुत चालाकी से फ्यूल को उसके बंकर में पहुंचा देते हैं और उस फ्यूल को आग लगाने पर पूरे बंकर में ही आग लग जाती है, जिससे मॉन्क के राइट हैंड के तो फड़वे लग जाते हैं, पर मॉन्क की आंखें चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं मूवी के एंडिंग का सीन, जहां पर सभी लोग अब अच्छे से रहने लग गए थे, क्योंकि मॉन्क का राज अब खत्म हो चुका है। पर उन लोगों ने मॉन्क को मारा नहीं है। वैसे भी वो बेचारा मतलब आंख का अंधा हो चुका है, तो उसको क्या ही दिखाई देता, तो वो लोग उससे मारते नहीं है, बल्कि अपनी आंख काम करने के लिए रख देते हैं और अब लड़कियां उसकी मारती हैं। और इसी शांति के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गुरु तुम्हें ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देख
देखना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हो। वहां अगर आप अपनी फेवरेट मूवी का नाम भी बता सकते हैं जो आपको एक्सप्लेन करवानी हो। और हाँ, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस नहीं मिल पाएंगी। मूवी को अगर डाउनलोड करना हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।